आज मैं एक सैड स्टोरी के साथ आया हूँ। काफ़ी इमोशनल भी हो सकती है, रोना भी आ सकता है, अफसोस भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक सबक है, कुछ सबक मैं बताऊँगा। स्टोरी ये है, बगैर टाइम वेस्ट की शुरू करते हैं कि कल सुबह मुझे एक बच्चा मिला, कोयल का बच्चा। ज़मीन पे पड़ा हुआ था, गिरा हुआ था चींटियों के अंदर। अच्छा खासा बड़ा था, पर उसके बने हुए थे। मैंने उसको उठाया, उसको डब्बे में रखा। डब्बे में रखा, उसके जो वालदेन थे यानी कि कोयल अम्मा या अब्बा दो ही होंगे, दो थे, वो जोड़ी थी। तो उसके लिए परेशान थे, चीख रहे थे। मैंने उसको उठा के डब्बे में रखा। फिर मैंने उसके डब्बे के साथ टिशू और चीज़ें रखी। बाद में ना उसके साथ मसला ये हो कि उसकी आवाज़ चली गई, वो बोल ही नहीं पा रहा था, मुंह खोल रहा था, वो नहीं बोल नहीं पा रहा था, आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर मैंने उसको इलाज करने के लिए कोशिश की, तो अल्लाह के हुक्म से उसके अंदर बेहतरी आई और वो बोलना, उसकी आवाज़ निकलना शुरू हो गई दोबारा। तो वो मेरे केस लेजेंडरी फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल पर पड़ा है। फिर हुआ ये कि जब दोपहर दोपहर के टाइम तक मैंने यहाँ छत पे रहने दिया उसे, ताकि उसके वालदेन उसे देखते रहें। वालदेन देखते रहे, आते थे जाते थे, और सुबह से लेकर दोपहर तक के टाइम पे उसकी जो एक जो थी अब वो कोयल में उस पता नहीं कौन था, अब नर था मादा थी जो भी थी, एक जो है ना, बल्कि कभी दो कभी एक कीड़ा मुंह में लेके आते थे और अपने बच्चे को खिलाते थे। तो मैंने पहले उसे ज़मीन पर रखा, सोफ़े के पास रखा, फिर सोफ़े के बजाय फिर मैंने एक टेबल लेके टेबल पर रख दिया ऊंचाई पर। और डब्बा ऐसा लिया कि उसमें सुराख था, खुला हुआ था, जिससे उनको बच्चा अगर वो दीवार पे बैठे तो सामने से नज़र आए। तो ये सारी चीज़ें मैं सेटिंग करता रहा, जो जो मेरे दिल में बातें आ रही थी, ख्यालात आ रहे थे, मैं फॉलो कर रहा था कि अच्छा अब मैं जैसे जैसे स्टक हो रहा था, अब क्या करूँ। तो फिर अल्लाह की तरफ से ही बोलूँगा कि जाहिर सी बात है, हेल्प तो वही करता है अच्छे कामों के लिए। तो दिल में आया कि यूँ करो यूँ करो यूँ करो, मैं वैसे वैसे करता गया, सब कुछ बेहतरीन गया। दोपहर के टाइम गर्मी बहुत हो रही थी, और इतनी थी कल शिद्दत। आज है 16 मई 2025, कल थी 15 मई 2025। कल इतनी शिद्दत की गर्मी थी, मैं पसीने पे पसीने छूट रहे थे, कमीज़ भीगी जा रही थी, कम पसीने। मैंने सोचा कि बच्चा पोटी पे पोटियाँ भी बहुत कर रहा था, पतली पोटियाँ। मैंने उसे उठा के ना नीचे कमरे में ले गया, और नीचे ले आके मैंने उसे पंखे के नीचे अपनी टेबल के नीचे रख दिया। वहाँ पे भी रहा, दोपहर मैंने गुजारी कि दोपहर गुजार लूँ किसी तरह, शाम को वापस ले आएंगे। तो दोपहर में सेटिंग वेटिंग करके जो था उसको मैं लेके आया शाम को ऊपर। शाम में मैंने उसे टेबल पे वापस रख दिया, और उसके बच्चे जो वही थे, कोयल जो थी वो आए। उन्होंने उसे देखा, उससे मिले, जो भी कुछ करना था, खिलाना पिलाना, मुझे उसको परवाह नहीं थी। शाम के बाद जब मगरिब हुई, मगरिब के बाद मैं बच्चे को नीचे ले गया, क्योंकि मगरिब के बाद वो चले गए थे। और ख़तरा भी था यहाँ पर कि बिल्ली ना आ जाए। बिल्ली तो आपको पता है कि वो बड़ी खबीस होती है, दीवारों पे चढ़ के वो कुछ भी कर देती है। तो बिल्ली का ख़तरा मुझे था, मैं उसे ले गया नीचे। मैंने ले आके रख दिया वापस। लेकिन फिर जब शाम के बाद रात होना शुरू हुई ना, तो कमरे में पड़ा हुआ था हफ्स, बहुत हफ्स था। अब मैं सोचता रहा कि इसको क्या करूँ, खिलाऊँ, खिलाने की कोशिश की, खा ही नहीं रहा कुछ। डबल रोटी थी, पानी में भिगोया, कुछ भी। मैंने चैट जीपीटी से हेल्प ली, नेट पे रिसर्च की कि ये क्या खाएगा भाई, पता ही नहीं कि मैं उल्टा सीधा खिला दूँ तो भी मर जाए, और अगर ना खिलाऊँ तो भूख से मर जाए। तो एक सर पे चढ़ती है टेंशन। एक चीज़, पहला लेसन कि जब आप कोई जिम्मेदारी किसी चीज़ की लें, तो आप सोच समझ के लें। मैंने उसे उठा तो लिया, असल प्रॉब्लम था उसके बाद कि इसकी टेक केयर करनी है मुझे। तो वो भी फिर अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में आया कि तुम्हें सिर्फ टेक केयर नहीं, तुम सिर्फ हिफाजत कर लो इसकी, बाकी काम हो जाएगा। खाना खिलाने का इंतज़ाम उसके वालदेन कर लेंगे, उसे बड़ा करने का काम मैं कर लूँगा, यानी कि अल्लाह। और अब आप सोचो कि अल्लाह ने कैसे बता दिया। भाई दिल में जो बात आती है वो एक इंसान को इल्हाम होते हैं, ख्यालात होते हैं, 10 चीज़ें होती हैं। तो वो मतलब वो बड़ा यही चीज़ है कि अल्लाह ही बड़ा करता है परिंदों को। तो वही बात दिल में आई कि वो बड़ा होने का काम अल्लाह कर लेगा, खिलाने का काम उसको परिंदे कर देंगे, उसके वालदेन। तुमने तो कुछ भी नहीं खिलाना, टेंशन किस बात की, तुम सिर्फ उसकी टेक केयर करो, यानी कि उसे हिफाजत से अभी रख लो। मैंने सोचा ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ में आती है। लेकिन शाम को मुझे टेंशन शुरू हो गई उसकी भूख की, इसको क्या खिलाऊं। अब मतलब शाम से सुबह तक कैसे रहेगा, 11 घंटे। हमने तो हर थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद, 5 घंटे बाद भूख लग जाती है, कुछ खा रहे हैं, कभी बिस्किट, कभी ये कभी वो, पानी भी पीते हैं, वो तो कुछ भी नहीं। प्लस गर्मी हो रही थी, गर्म हवस। मैंने सोचा, मैंने शाम के बाद क्योंकि लैपटॉप लेके छत पे आता हूँ, मैंने सोचा छत पे लेके आ जाता है। मैं बैठा काम करता रहूँगा, सुबह तक पूरी रात ही तो गुजारनी है, वैसे भी ज़्यादातर काम तो रात का ही होता है फ्रीलांसर्स के लिए। मैंने सोचा रात गुजारूँगा आराम से, और ठंडी हवा भी मिलेगी, नेचुरल हवा उसे मिलती रहेगी, मैं साथ हूँगा तो किसी बिल्ली का ख़तरा भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। फिर मैंने उसे वापस डब्बे में रखा, टिशू बदला, सब कुछ सेट वेट किया, साफ़ सुथरा करके वापस ला के टेबल पर रखा और रख दिया दीवार पर। उसके बाद मैंने उस पर कपड़ा भी डाल दिया, कपड़े से मतलब जालियाँ डाली ताकि मच्छर तंग ना करें अंदर जाके। जाली भी ग्रीन कलर की थी, यानी डार्क डार्क थोड़ा सा। और रखा मैंने टेबल के साथ, और मैं काम करने लगा। फिर मुझे ना गनूदगी तारी हुई, थोड़ा थकान हुई, मैं जाके लेट गया। मेरी आँख लग गई, सो गया। मेरी एक दो दफ़ा आँख खुली, सब सेट चल रहा था। फिर एकदम ना मेरी आँख खुली, मुझे हल्की सी चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आई, उसकी बच्चे की आवाज़ थी।
वो आवाज़ आई है, मुझे कुछ भी नहीं पता मैंने क्या किया कैसे किया, आई डोंट नो। कभी होता आपको पता होता आप क्या कर रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उठाऊँ, उठते ही मैंने सिर्फ जंप ली है, अपनी उस टेबल की तरफ जंप लगा दी, पता नहीं क्यों, बस उसकी ची आई, मेरी जंप हुई तो उसके ऊपर टेबल से कोई कूदा नीचे बिल्ली, और वो भागी और उछल के जंप ली और ये जा वो जा। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे तो यहाँ पे बच्चा रखा हुआ था। मैंने डब्बा फ़ौरन चेक किया, बच्चा गायब। अब सोचो मेरा क्या उस वक्त सीन था। जिस बच्चे को मरने से बचाने के लिए मैं ऊपर लाया था कि गर्मी से ना मर जाए, भूख से ना, भूख तो चलो चोरी थोड़ा बहुत होता है, गर्मी से मर ना जाए, वो बच्चा ऊपर लाया तो मर गया। मैं मौत ही बोलूँगा, क्योंकि बिल्ली के हाथ से अब कौन बचेगा। इतना सा वो बच्चा था छोटा सा, ले गए उसको पकड़ के बेगैरत। गुस्सा मुझे बहुत आया, इसलिए कि मेरी आंखों में आंसू आ गया। आज मैं किचन में खाना खाने गया, मेरे खाना नहीं खाया जा रहा था। मैंने सोचा ये मेरे से हुआ ही क्या है, मेरे से एक बच्चा नहीं संभल सका किसी का। मैंने तो उसकी उठाया था ना, तो मैं उसको चींटियों में तो नहीं छोड़ सकता था भाई। एक चीज़ ये है कि अगर आपके दिल में कोई बात आए, आपने उसको सोचना है, पॉसिबिलिटीज़ को भी देखना है। पॉसिबिलिटीज़ समझाता हूँ क्या। मैंने अपनी अम्मी से भी बोला था कि मैं इसको छत पे ले आ रहा हूँ। अम्मी ने कहा था मत लेके जा, बिल्ली वगैरह आ जाएगी, ठीक है, बिल्ली वगैरह। मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मैं हूँ साथ पे छत पे। मैं फिर भी ले आया। एक तो ये गलती, अम्मा की भी बात नहीं मानी। दूसरा मैंने किया, जब मैंने जहाँ ला के टेबल को रखा, मैं वो जगह दिखाऊंगा साथ में, आते रहेंगे क्लिप्स वगैरह में। तो जब मैंने टेबल रख दी ना, मेरे दिल में ख्याल आया ये जो दीवार है ऊपर, यहाँ से बिल्ली चढ़ के आगे उस पर चढ़ सकती है। ये दीवार के बीच में तो है, ऊपर ऊंचाई है, लेकिन दीवार से वो कूद सकती है। तो मेरे दिल में ये बात कल आ गई थी, मैंने इग्नोर कर दी। मैंने कहा इग्नोर कर दी ना, हालांकि मैं ऐसा करता नहीं, कम करता हूँ, लेकिन जब मेरे से ऐसा करूँ ना इग्नोर, अगर हम किसी बात को इग्नोर कर रहे हैं और अल्लाह की तरफ से आ रही हो तो फिर मसला हो जाता है। खैर, मैंने इग्नोर की, मैं बैठा रहा और फिर वो मैंने वैसे ही रखा। हालांकि मैं कमरे के अंदर भी उसको रख सकता था, जैसे मैंने शाम में दोपहर सुबह से शाम रखा था। वो अंदर कमरे में रहता, बीच में होता, तो ना दीवार से कूदने की जगह मिलती, ना नीचे से चढ़ने की जगह मिलती, वो मसल होता ही नहीं मसला। पता नहीं मेरे को कौन सा कीड़ा काटा था, मैंने उठा के दीवार के साथ लगा दी। और दीवारें से तो बिल्ली आपको पता है इधर से उधर, उधर से उधर आराम से जाती है। प्लस मेरी ये टेबल भी रखी हुई थी, इस पर मैं बैठा हुआ। अब पता नहीं वो यहाँ से चढ़ी है या दीवार से उसने जंप लगाई है, लेकिन उसने उसको पकड़ के वो भाग गई लेके। वो गई है, यहाँ तक तो सीन था। मैं अफसुर्दा था, सोचता रहा रात भर कि क्या किया। सुबह हो गई और फिर मैंने सोचा अब इसके पेरेंट्स आएंगे और वो खाना लेके आएंगे, कीड़े लाएगी खिलाएगी, उसे बच्चा नहीं मिलेगा तो क्या होगा। और वही हुआ। वो आई है, दीवार पे बैठी है, उसने खड़े होकर नीचे देखा, उसके मुंह में कीड़ा था। वो माँ थी, बाप था, वो अपने बच्चे के लिए खाना लेके आया। खाना लेके आई, मैं अभी माँ ही बोलूँगा ज़्यादातर, तो माँ ही खाना पीने का, हमारे भी खाना पकाना माँ ही करती है ज़्यादातर। तो वो जो है ना कोयल खाना लेके आई, कीड़ा उसके मुंह में था, वो देखती रही, वापस उड़ गई। यहाँ तक तो उसके बाद फिर वो दोनों आए, उसके दोनों, वो इधर दीवार पे बैठी, वो क्लिप में दिखाऊंगा, वो दीवार पे बैठी मैंने रिकॉर्ड किया है। वो नीचे गई है, उसने अपना जगह ढूंढी है, ओह सॉरी बच्चा ढूंढा, इधर उधर चली फिरी, उसके बाद वो चलेगा। मैं इतना अफसरदा था, मैंने कि अल्लाह भी इनको सब्र दे देना इन परिंदों को। मुझे तो नहीं आती इनकी ज़ुबान, आपको आती है, आप ही इनको समझा दे सिखा दें कि बच्चा इज़ नो मोर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो भाई कई सबक हैं इसमें सीखने के, कि अगर पॉसिबिलिटी है डेंजर की, नंबर ये ख़ास बात है, अगर पॉसिबिलिटी है डेंजर, किसी ख़तरे की पॉसिबिलिटी आ रही है आपके दिमाग में कि ये काम करने से ये ख़तरा मुमकिन है हो जाएगा, तो आप वो पॉसिबिलिटी वाली चीज़ को ख़त्म कर दो, वो होने ही ना दो। आप अपनी हद तक पूरी कोशिश करें, फिर भी कुछ हो जाता है अल्लाह की तरफ से। अभी ये सब कुछ मैंने किया था, हाँ मैंने कुछ गलतियाँ कर दी थी, ठीक है, जैसे वालदा की बात ना मानने वाली, दीवार का ख्याल आने पे भी इग्नोर कर दिया वो चीज़ भी। ये दो चीज़ें मैंने मेजर मिस्टेक की है, ठीक है। अगर मैं वो बात भी मान ले, अगर मगर शैतान का दरवाज़ा खुलता है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसकी तारीफ़ के लिए नहीं। मतलब कि अगर वालदा की बात मानी होती तो वो नीचे ही होता, ठीक है। फिर अगर उसकी मौत आई ही होती तो वो तो डेफिनेटली फिर गर्मी से ही मरता, लेकिन तब मैं ये सोचता कि गर्मी से मर गया तो मैं उसको ऊपर क्यों नहीं लेके गया, है ना। तो अगर मैं ऊपर लेके आया था तो मैंने उसको अंदर क्यों नहीं रखा, दीवार पे ही क्यों लगा दिया, दीवार के साथ। तो जो पॉसिबिलिटी है, अगर मैं यहाँ तक लाया, आप भी कोई काम दुनिया में ज़िंदगी में करें और आपको लगे कि आप ये करेंगे तो बेहतर है, लेकिन एक ख़तरा यूँ हो सकता है, तो उस ख़तरे की यूँ की चीज़ को बचाने के लिए आप उस चीज़ को, अपने उस ऑल्टरनेटिव काम को दूसरे तदबीर से करें, ताकि वो जो ख़तरे की पॉसिबिलिटी आ रही है वो ख़त्म हो जाए। आपकी तरफ से तो ख़त्म हो ना, फिर भी कुछ मुसीबत पड़ जाए तो अल्लाह की तरफ से, ठीक है, वो चीज़ है। लेकिन आपके दिल में ये तो ना हो कि यार मैं कोशिश ही कर लेता, जब आ रहा था दिल में तो क्यों नहीं फॉलो किया। तो हमें लाइफ में नहीं होता, जैसे किसी इंसान को किसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है, वो कहता है यार 10 साल से मोहब्बत है, 5 साल से मोहब्बत है, हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। अबे भाई बोल दे, 5 साल बर्बाद कर रहा है,
ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कल को ये तो नहीं कहेगा काश मैं बोल देता तो मेरी हो जाती। तो बोल के देख ले, अगर होना होगा हो जाएगी, रिश्ता नहीं होगा नहीं होगा, ख़त्म होगी बानी कहानी। लोग लगे पड़े रहते हैं। खैर, मिसाल देकर इसलिए समझा रहा हूँ कि ज़िंदगी के मामला में ज़्यादातर लोग मोहब्बत के अंदर ही मारे जाते हैं। तो डिसेप्शन और लव, मेरे पास बड़े केसेस इसी, ज़्यादातर लव केसेस ही आते हैं रिलेशनशिप के। अब तो खैर ज़्यादा मैं डील नहीं करता, लेकिन ज़्यादा केसेस इसी में आए। सो भाई ये थी मेरी सैड स्टोरी। मेरी सैड स्टोरी बन गई क्योंकि मैं सोच रहा था अभी तो बकरीद भी आने वाली है। तो भाई अगर मैं तो अगर कोई जानवर पाल के ज़िबा कर दूँ तो मैं तो अगले शायद 2-3 दिन रोता ही रहूँगा बैठ के। और एक चीज़ ये भी होती है कि जब आप किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं ना, बच्चे से मेरी क्या अटैचमेंट थी, सुबह उठाया था, एक दिन मुश्किल से गुजरा था और अटैचमेंट एक थी बच्चा के, उसका डब्बा खाली देख के मुझे बड़ा सदमा हुआ। मुझे बहुत अफसोस हुआ और वो आंसू आ रहे थे मेरी आंखों में कि ये मेरे से क्या हो गया, मैंने क्यों उठाया ही क्यों उसको। इंसान सोचता है यार क्यों उठा लिया मैंने, ना ही उठाता। फिर याद आ कि अगर मैं ना उठाता तो फिर मेरे दिल में होता कि मैंने उस बच्ची की मदद नहीं की, मरने के लिए छोड़ दिया उसे। मरता वो, उसे कौवा उठा लिया था, कुछ भी उठा लेता तो कौवे भी मंडला रहे थे, उसके अम्मा अब्बा अभी भी दोनों आके बैठे हुए, अभी भी दोनों आके बैठ गए। आ रही है बस, कुछ नहीं कर सकता मैं कर ही नहीं सकता, मैं परिंदा थोड़ी हूँ, वरना मैं इनको बताता कि प्लीज़ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप जाइए। खैर वो पानी वानी पीती हैं, खाती हैं, वो जो मर्ज़ी करते हैं ना। तो ये चीज़ है भाई, आप अपनी लाइफ में सोच समझ के काम करें। किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी उठाएं तो ज़िम्मेदारी को एहसास ज़िम्मेदारी से अदा करें, और उस वक्त गलती और कोताही, सुस्ती, लापरवाही से बचें। मैंने आके वो गलती भी की। हाँ, तीसरी गलती ये की कि मैं सो गया। अगर मुझे नींद आ ही रही थी, मुझे सोना ही था, तो कम से कम बच्चे को मैं कहीं सेफ साइड कर देता, ऊपर कहीं अंदर कर देता, नीचे ले आके रख देता कि जब मैं सो के उठूँगा तो फिर रख लूँगा। क्योंकि मेरी जागती हालत में तो मैं हिफाजत कर सकता हूँ। चौकीदार अगर सो जाए और बैंक में डकैती पड़ जाए तो बंदा क्या बोलेगा कि तू चौकीदार तुम थे ना, तो तुम्हारा काम क्या था, जागना, तुम सो कैसे गए। तो शुक्र है इंसानों वाला मामला नहीं था, लोगों ने तो मुझे पकड़ के मारना था। लोगों ने मतलब कि हमारा बच्चा मार दिया, यूँ कर दिया। डॉक्टरों के साथ लोग क्या करते हैं, तूने गलत फहमी, तूने लापरवाही की, तेरी लापरवाही से हमारा बच्चा मर गया, ऐसा ही होता है। तो अगर मैं ये तो चौकीदारी चलो मैंने खुद ही अपने ज़िम्मे ली, मैं इसको ये कहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे चौकीदारी दी थी। और ये कहते हैं ना, आजमाता है अल्लाह। अल्लाह ने मुझे एक परिंदे के बच्चे से आजमाया एक तरह से। ये ले, बड़ा तू बनता है ना, वो इलाज करना, ये करना, वो करना, चल ये ले परिंदे का बच्चा ले, तू पहले इसकी तो हिफाजत कर ले। अब वो बच्चे की हिफाजत के दौरान चौकीदार सो गया, पड़ गई डकैती। अब मुझे हंसी आ रही है, अस्तगफुरुल्लाह। भाई वही रुलाता है वही हंसाता है, अल्लाह ही है जो हंसाता है, रुलाता है और मारता है और चिल्लाता है। तो मैं क्या बोलूँ, मेरे मैं चौकीदारी भी सही से नहीं कर सका। लेकिन आप कभी अपनी चौकीदारी ना गलत तरीके से ना करना, कोशिश करना अगर जिम्मेदारी लो, चौकीदारी करो, अच्छे तरीके से करो। ऐसा ना हो बिल्ली के जाए कुत्ता ले जाए उठाकर, ठीक है। यहाँ तक के लिए बहुत है। अपना ख्याल रखना, कुछ सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।